नहीं, आप एक बात ये बताइए कि इस बार कम से कम 10 एमपीओ को आपने टिकट नहीं दिया। कुछ लोग कुछ हेल्थ कंडीशंस वगैरह वगैरह से आपने नहीं दिया। कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनका परफॉर्मेंस भी था, फिर भी उनको टिकट नहीं मिला। सो ये क्या कारण है? देखिए, इसके कई आधार बनाने पड़ेंगे। एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वयं कहा कि हम चुनाव या उम्र के नाते और हाँ। हेल्थ के नाते नहीं लड़ेंगे, या अपनी कुछ और अन्य व्यस्तता के नाते, जैसे माननीय राजकुमार उदासी जी थे, हाँ। माननीय बासवराज जी थे। बासवराज जी तो खुद मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि नहीं, मुझको नहीं बल्कि इनको टिकट दीजिए। हमारी पार्टी ऐसी है, लोग खुद संतुष्ट होते हैं, इसलिए कहते भी हैं कि नहीं, अब हो गया, 2 बार हो गया। हमने किसी का भी टिकट अयोग्यता के आधार पर या इस आधार पर कि वो चुनाव हार जाएंगे, इस आधार पर नहीं करता है। जिनके भी टिकट में बदलाव हुआ है, एक बेहतर राजनीतिक चेहरा देने का प्रयास हुआ है। एक दो दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे रहे हैं जिनमें चूंकि हमारा जेडीएस से समझौता हो गया, इसलिए उनको टिकट। इस नाते हमारी मजबूरी थी कि समझौता धर्म का पालन करना है। लेकिन जिन्हें हमने टिकट नहीं भी दिया है, आप 2 तरह से देखिएगा। जिनको हमने टिकट नहीं दिया है वो कहीं विरोध में नहीं है। नए लोग जो टिकट चाहते थे वो भले विरोध में हो। हमने उन सबसे बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है और एक सांसद के रूप के भविष्य से शायद बेहतर है, ऐसा उनको विश्वास दिला करके उनकी इच्छा से हम लोगों ने प्रत्याशी को बदलने का काम। ईश्वरप्पा के केस में तो ये नहीं हो पाया। ईश्वरप्पा जो है, देखिए, अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे। ईश्वरप्पा जी तो खुद कहीं प्रत्याशी भी नहीं थे। नो, बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि सर, आप खुद चुनाव लड़िए, इतने वरिष्ठ आदमी हैं, इस बारी हम लोग अनुभव को, वरिष्ठता को, सबको सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना है। अब तो वही लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये देखिए, प्रकृति बड़ी अजीब होती है और कभी कभी बहुत अजीब सी स्थितियां पैदा कर देती है। अपने पुत्र के लिए वो चिंतित जरूर थे और हम लोग आश्वस्त थे कि हम उनके पुत्र की राजनीतिक भविष्य की चिंता भी करेंगे। कारण था, ईश्वरप्पा जी कोई आज के सड़क चलते हुए नेता नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में है, उसको खड़ा करने में अगर कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लिया जाएगा तो एक नाम ईश्वरप्पा जी का भी होगा, जरूर होगा। ये उनका दुर्भाग्य था कि जो पाप उन्होंने नहीं किया था, उस पाप के वो पापी बना दिए गए। लेकिन मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि उस न्यायालय ने उनको मुक्त भी किया उस पाप से, उनके केस को खत्म भी किया। तो ऐसे वरिष्ठ नेता का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। अभी भी ईश्वरप्पा जी चुनाव लड़ेंगे, ये तय नहीं है। चुनाव लड़ना हम लोग तब मानते हैं जब कोई व्यक्ति पर्चा दाखिल कर दे, नॉमिनेशन कर दे और डेट ऑफ विड्रॉल को विड्रॉ न करे। अब तक आपको विश्वास है कि ईश्वरप्पा नहीं खड़े होंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे? विश्वास नहीं, मैं आश्वस्त हूँ। और मैं तो कुछ और कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि राघवेंद्र का भाग्य खुलने वाला है। ईश्वरप्पा जो कुछ आज शिमोगा में काम कर रहे हैं, जब ईश्वरप्पा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके द्वारा जितना भी प्रचार किया गया है वो सब राघवन जी के मतों में बदल जाएगा। तो राघवन जी को तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने राघवेंद्र का प्रचार इन एडवांस शुरू कर दिया। वो कहीं भी जाते हैं, मोदी जी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। यहां तक कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो भाजपा में चला जाऊंगा। तो दिल तो उनका हमारे पास है। ये दिल, हर आदमी के पास 2-3 दिल होते हैं। एक संगठनात्मक दिल होता है, विचारधारा का दिल, वो ईश्वरप्पा जी का हमारे ही पास है। एक पारिवारिक दिल होता है, स्वाभाविक है। लेकिन आज नहीं कल उनका परिवार, मुझे विश्वास है, मैं उनके परिवार के लोगों से भी मिला हूँ, आज नहीं कल उनका परिवार भी इस निर्णय पर पहुँचेगा कि ईश्वरप्पा जी का सम्मान जितना बड़ा है
उसको बनाए रखने की जरूरत